हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग आज इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में डिस्कशन करें। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या होता है ये देखिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आप लोग देखिए देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक वायरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस को दूसरे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में कनेक्शन करना, या तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में कनेक्शन करना। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस को सप्लाई देने का काम क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करेगा। तो ये क्या होता है ये लिखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज ए प्रोसेस। इलेक्ट्रिक वायरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वेरियस मतलब एक से ज्यादा वेरियस एसेसरीज for distribution of electrical energy, for distribution of electrical energy from consumer to अच्छा कहाँ से कहाँ तक, तो वायरिंग आप कहाँ से कहाँ तक करते हैं बाबू, तो कंज्यूमर के जो मीटर बोर्ड लगा हुआ रहता है वहाँ से आप लोग के घर में वायरिंग होता है ना, तो क्या लिखेंगे, ए सीरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कंज्यूमर्स मीटर बोर्ड टू होम इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस, होम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीएंसेस such that जैसा कि बोलिए कौन कौन, लैंप मतलब लाइट हो गया, लैंप्स, फैन्स एंड अदर डोमेस्टिक एप्लीएंसेस। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो क्या समझे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक प्रोसेस है जो कि कनेक्शन, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है वेरियस एसेसरीज को। किसके लिए वेरियस एसेसरीज को, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रॉम, कहाँ से, कंज्यूमर्स का जो मीटर बोर्ड लगा हुआ रहता है, मतलब मीटर बोर्ड मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ उसको बोल रहे हैं कंज्यूमर्स मीटर बोर्ड, टू होम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस सच दैट लैम्प्स, फैन एंड अदर डोमेस्टिक एप्लीएंसेस। मतलब कि जो कंज्यूमर्स का मीटर बोर्ड होता है वहाँ से आपके घर में जो फैन है, लैंप है, लाइट है और डोमेस्टिक एप्लीएंसेस जितना भी है, 3 पॉइंट सॉकेट है, ठीक है, जो कि कुछ जैसे मिक्सर चलाने के लिए किचन में, या तो ये सब के लिए, तो वहाँ तक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को पहुँचाने के लिए क्या किया जाता है, वायरिंग किया जाता है। उसी वायरिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो ये दो मेथड होते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के करने के लिए। क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं, याद रखिएगा 2 मेथड होते हैं। क्या लिखेंगे, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग। 2 मेथड होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग का। पहला होता है ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम,
या उसको बोलते हैं टी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? टी सिस्टम। और दूसरा होता है लूप इन सिस्टम। लूप इन सिस्टम और लूपिंग सिस्टम। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम, तो एक जंक्शन बॉक्स बना हुआ रहेगा, वहां से अलग अलग मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में सप्लाई जाएगा। जैसे वहां से फिर स्विच बोर्ड में जाएगा, कौन सा वायर जाएगा? फेज वायर स्विच बोर्ड में जाएगा, फिर स्विच बोर्ड से जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है वहां जाएगा। तो ये एक ज्वाइंट बॉक्स होगा, वहां से जाएगा, ठीक है, लूप में नहीं। और लूप इन सिस्टम में क्या जाएगा? लूप से होते हुए जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा कनेक्शन जाएगा स्विच बोर्ड में, फिर स्विच बोर्ड से अलग जाएगा, अगला इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में जाएगा। तो ये हम लोग बारी बारी से देखते हैं, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए क्या है ये? ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम और टी सिस्टम, है ना? क्या है? ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम और टी सिस्टम। तो देखिए इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो फेज वायर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये फेज वायर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ? जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर के बाद एक जो बोर्ड लगाते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हर एक जगह सप्लाई देने के लिए, वहाँ से आ रहा है। फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ये जो रेड वाला है उसको हम फेज दिखाए हैं। रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो फेज दिख रहा है, और जो न्यूट्रल वाला है वो क्या है? ब्लैक वाला है। तो ये जो फेज है, देखिए पहला तो एक जॉइंट में आया, जॉइंट बॉक्स में आया, तो ये जॉइंट बॉक्स से होते हुए ये एक स्विच बोर्ड में गया। कहाँ गया? स्विच बोर्ड में। तो जो स्विच बोर्ड जहाँ पे, यहाँ से कुछ ही इलेक्ट्रिकल, मतलब कि अगर एक स्विच है तो एक स्विच से एक ही लैंप में कनेक्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ से आकर के एक जो ये क्या बनाया है, इसको बोलते हैं आपका ज्वाइंट बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बॉक्स। ये ज्वाइंट बॉक्स से आपका स्विच बोर्ड में गया। स्विच बोर्ड से फेज वाला वायर देखिए रेड से किस में गया? लैंप में गया। अब यहाँ देखिए न्यूट्रल का भी वायर, न्यूट्रल का भी देखिए यहाँ से ज्वाइंट बॉक्स न्यूट्रल का भी बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से कहाँ आया? लैंप में आ गया। तो ये एक सर्किट पूरा हो गया। इसके लिए, किसके लिए? ये लैंप को चलाने के लिए। और हमेशा आप लोग जानते हैं कि जो फेज में ही स्विच दिया जाता है, तो देखिए फेज में ही स्विच लगाया हूँ S1, तो लैंप 1 जलाने के लिए S1 के थ्रू यहाँ से ऐसे, और न्यूट्रल वायर यहाँ से ऐसे मिल गया। तो ये स्विच S1 का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ से ना, ये स्विच बोर्ड से ना हो करके ये सप्लाई ज्वाइंट बॉक्स से ही आगे बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम या टी सिस्टम। देखिए टी के आकार के बन रहा है कि नहीं? देखिए ऐसा है, ये टी आकार के बन रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इसका नाम ही है टी सिस्टम। क्या है? टी वायरिंग सिस्टम। इसका नाम भी क्या है? टी वायरिंग सिस्टम, ठीक है। तो आगे देखिए, ये देखिए न्यूट्रल वायर आया, यहाँ से भी आपका ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम है। देखिए आगे न्यूट्रल देने के लिए यहाँ पर देखिए इसका ज्वाइंट लगा हुआ है, ज्वाइंट बॉक्स लगा हुआ है, मतलब जंक्शन बॉक्स भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जंक्शन बॉक्स में यहाँ से आपका ये लैंप में न्यूट्रल मिल गया, लैंप 2 में। और यहाँ देखिए फेज मिला आपका, यहाँ से आ गया फेज आगे, यहाँ से फेज आने के बाद क्या हुआ आपका? आगे गया, यहाँ से भी जंक्शन बॉक्स बना दिया गया, मतलब ज्वाइंट बॉक्स बना गया है। यहाँ से आपका स्विच बोर्ड में सप्लाई मिला, स्विच बोर्ड से होते ये फेज वायर गया, ठीक है। फेज वायर कहाँ गया? लैंप 2 में। तो ये आपका जो वायरिंग का मेथड है इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बॉक्स मेथड। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन दिस मेथड, सबसे पहला बात, ये क्या है? जो भी हम सप्लाई देना पड़ता है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, तो इसमें हम लोग ज्वाइंट बॉक्स से होते हुए गुजारते हैं। किसे? ज्वाइंट बॉक्स से कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ से भी ये लैंप है, तो ज्वाइंट बॉक्स से न्यूट्रल का वायर यहाँ से कनेक्ट किया है, यहाँ से फेज का भी वायर देखिए स्विच से होते हुए, स्विच कैसे कनेक्ट है? ज्वाइंट बॉक्स से। तो वही लिखते हैं इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड ऑफ वायरिंग, इन दिस मेथड ऑफ वायरिंग कनेक्शंस टू एप्लियंसेस, कनेक्शंस जो होते हैं एप्लियंसेस का, कनेक्शंस टू एप्लियंसेस मतलब इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, इलेक्ट्रिकल से चलने वाला सामान, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस और इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स आर मेड यूजिंग ज्वाइंट बॉक्स। किससे? ज्वाइंट बॉक्सेस।
किससे कनेक्ट किया हम लोग, किससे इसका कनेक्शन बनाते हैं, ज्वाइंट बॉक्स से होते हुए। देखिए ये ज्वाइंट बॉक्स हुआ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये मेथड में देखिए करने से क्या हुआ कि आपको केबल का भी कम लगा, केबल का खपत कम हुआ कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें, किसमें, तो आपका लूप इन सिस्टम में, तो देखिए ये जा रहा है, फेज जा रहा है कहाँ, पूरा स्विच में गया, फिर स्विच से होते हुए फिर ऊपर गया, फिर आगे जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, वायर ज़्यादा खर्च होता है, वायर ज़्यादा खर्च हो रहा है ना। ये देखिए नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। इसमें क्या था कि एक ही बार यहाँ से जॉइंट बॉक्स लगा करके नीचे दे दिया, तो इसमें वायर ज़्यादा लग रहा है, और उसमें वायर क्या होता है, इसमें वायर ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम में वायर कम लगता है। तो क्या लिखेगा, दिस मेथड ऑफ वायरिंग, दिस मेथड ऑफ वायरिंग doesn't utilizes too much cable। क्या बोल रहे हैं, too much cable, ठीक है। लेकिन इसमें जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट को पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कार्बन आ गया या यहाँ पे ढीला हो गया, कोई भी वायरिंग ढीला हो गया कि और कहीं हो गया। तो इसमें कभी जॉइंट बॉक्स में, तो जॉइंट बॉक्स में पहुँचने में बार बार क्या लगाना पड़ेगा, स्टेयर लगा के वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये दीवार पे ऐसे रहेगा, है ना। तो बार बार आपको ये परेशानी होगा आपको इसको जब फॉल्ट होने के बाद बनाने में, ठीक है। तो ये क्या लिखिएगा, टू फाइंड द fault location, to find the fault location may be difficult, and as such all the joint boxes will have to be inspected to locate the fault। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको हर एक ज्वाइंट बॉक्स के पास पहुंचना पड़ेगा, किसको ढूंढने के लिए, तो फॉल्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं ना। उसमें क्या होगा, लूप सिस्टम में क्या होता था कि लूप सिस्टम में आपका केबल और केबल कनेक्शन किया हुआ रहता था कहाँ पे, स्विच बोर्ड के पास। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका ज्वाइंट बॉक्स से कनेक्ट रहेगा, तो आपको ज्वाइंट बॉक्स के पास आना पड़ेगा, ज्वाइंट बॉक्स को बार बार देखना पड़ेगा, पूरा ज्वाइंट बॉक्स को, कहीं यहाँ पे तो कनेक्शन कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉल्ट को पकड़ने के लिए और उसे हटाने के लिए, है ना। जैसे कि और लिखिए, दिस मेथड, और एक बात है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, और ये जो होता है ना टेम्पोररी वायरिंग के लिए ये उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं पे टेंट लगाना हो या तो कहीं दुकान लगता हो, तो इस तरह के ही वायरिंग किए करता है, टेम्पोररी वायरिंग के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं कोई घर बन रहा है जो कि 1-2 महीना के लिए बन रहा है, टेम्पोररी कोई बना रहा है उस तरह का, तो इसका उपयोग किया जाता है, इस वायरिंग मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, this method is suitable for temporary installations, ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है, टेम्पोररी इंस्टॉलेशन के लिए। आपको वायरिंग का इंस्टॉलेशन करना है लेकिन टेम्पोररी करना है, एकदम परमानेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं, और ये चीप होता है बाबू, एंड इट इज चीप, ये सस्ता होता है, क्योंकि वायर एकदम इसमें क्या कम लगता है। हाँ ज्वाइंट बॉक्स लगेगा लेकिन वायर कम लगता है, तो वायर का अभी बहुत ज़्यादा कीमत है ना। ये जो केबल होता है ये उसका बहुत ज़्यादा कीमत है ज्वाइंट बॉक्स के रिस्पेक्ट में,
ठीक है, ये हुआ आपका जॉइंट बॉक्स सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं आपका क्या, तो लूप और लूप इन सिस्टम। लूप इन सिस्टम के बारे में देखते हैं। आप देखिए लूप इन सिस्टम में क्या हो रहा है, जो फेज वायर है वो कहाँ गया, स्विच बोर्ड में। कहीं यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई नहीं है, ये केबल एकदम ऐसे आया है, ऐसे होते हुए यहाँ पर स्विच बोर्ड में ही यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जो कि आगे लैंप जलाया और वहीं से कनेक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, आगे जाएगा। यहाँ पे कोई जॉइंट बॉक्स वगैरह नहीं है, सिंपल आया, एक लूप बनाया, यहाँ गया और यहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड आगे के लिए क्या, आगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए चला गया, फिर स्विच में आया, देखिए स्विच से ही फिर गया। तो यहाँ पे फॉल्ट होने का कहाँ चांस है, स्विच बोर्ड के पास। तो स्विच बोर्ड तो एकदम आसानी से वहाँ पे एक्सेसिबल होता है, आसानी से, क्योंकि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही लगा हुआ रहता है ग्राउंड से, तो आसानी से इसको ढूंढ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है फॉल्ट ढूंढने में। तो ये आपका फेज आया, यहाँ से स्विच बोर्ड में गया, स्विच बोर्ड से फिर आगे बढ़ा, ये आया, फिर ये मतलब एक लूप बना हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम है, लूप इन सिस्टम या लूपिंग सिस्टम। न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर फिर देखिए ब्लैक से गया हुआ है, देखिए ब्लैक में भी वही बात है, यहाँ आया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, मतलब लैंप के पास, और लैंप से ही यहाँ पे होल्डर से ही आगे गया है, यहाँ पे ही होल्डर से आगे गया है ना, यहाँ से आगे होते हुए फिर कहाँ आया, लैंप 2 में आया, लैंप 2 से फिर आगे गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लूपिंग सिस्टम है या तो लूपिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। दिस मेथड ऑफ वायरिंग इन्वर्स, ये जनरली यूज किया जाता है, ये जनरली कॉमन, इसको ये वायरिंग, ये मेथड को यूज किया जाता है। तो लिख देता हूँ, दिस मेथड ऑफ वायरिंग, दिस मेथड ऑफ वायरिंग इज यूनिवर्सली यूज, यूनिवर्सली यूज्ड इन वायरिंग। ये वायरिंग, ये मेथड हमेशा यूज किया जाता है, कॉमन मेथड है। जितना भी लैंप लगा हुआ है सब क्या चीज में लगा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल में। क्या चीज में, आप लोग जानते भी हैं, वायरिंग भी हमेशा होता है, तो क्या चीज में, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए पैरेलल में कनेक्ट है ना, देखिए यहाँ पे जा रहा है ये फेज, ये यहाँ से होते हुए आगे, तो ये सब क्या चीज में, पैरेलल में कनेक्ट है ना। देखिए यहाँ से ये यहीं से फिर ये सब क्या है, पैरेलल में पूरा कनेक्ट है। अगर बनाइएगा सर्किट डायग्राम यहाँ से, तो देखिए ये हुआ, यहाँ पे कुछ स्विच बोर्ड हो गया, स्विच हो गया, स्विच से आगे यहाँ पे क्या लग गया, यहीं पर आपको क्या लग गया, यहाँ पे आपको एक लाइट लग गया, फिर यहीं से यहाँ पे एक स्विच दे करके लाइट लगा हुआ है, ये स्विच यहाँ से मतलब समझिए सप्लाई दिया, यहाँ पे स्विच हो गया, यहाँ अब यहाँ से यहीं से आगे के लिए फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से आगे के लिए फॉरवर्ड हो गया, कौन सा, फेज वाला वायर, ये फेज वाला वायर दिखा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये फेज वाला वायर आगे चला गया। अब देखिए न्यूट्रल वाला भी, अब देखिए अगर ये न्यूट्रल का, ये फेज का चल रहा है और ये अगर न्यूट्रल का चलाए हम, तो देखिए न्यूट्रल का भी वायर गया, ऐसे इसमें सप्लाई आ गया न्यूट्रल से, फिर देखिए न्यूट्रल का वायर आगे बढ़ गया, फिर क्या आएगा, फिर दूसरा आएगा सप्लाई, तो फिर दूसरा स्विच देंगे, तो ये दूसरा स्विच दे करके यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा, स्विच दे करके क्या किए, यहाँ पे आप लोग जोड़ दिए, किससे, फिर एनदर लाइट को जोड़ दिए, फिर आगे ये यहाँ पर तो फेज लग जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल लग जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल लग गया, और फिर इसको चलाने के लिए कहाँ से आ गया, फिर आगे बढ़ते चल गया, कहाँ से, तो यहाँ से आगे बढ़ते चल गया, है ना। तो ये सब क्या चीज़ में कनेक्ट हो रहा है, देखिए एकदम पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि फेज का अलग, न्यूट्रल का अलग अलग जा रहा है लाइन, तो क्या चीज़ में, ये सब पैरेलल में कनेक्ट होता है। आप लोग जानते हैं ना, अगर कोई एक फेज वायर इधर जा रहा है, न्यूट्रल वायर इधर जा रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा यहाँ पर, मान लीजिए लाइट लगा है, तो ये सब लाइट क्या चीज़ में कनेक्ट हो रहा है, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार का तो कनेक्शन हो रहा है, जैसे फैन लगा, तो ये भी क्या चीज़ में हो गया, पैरेलल में हो गया, फेज जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, सबको फेज अलग दे रहा है, न्यूट्रल अलग दे रहा है, सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फेज अलग दे रहा है, न्यूट्रल अलग दे रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, तो ये पैरेलल में हुआ, ये आपका पैरेलल में हो गया सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम क्या चीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो लिख सकते हैं हम, तो लैंप एंड अदर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लैंप एंड अदर अप्लायंसेस आर connected in parallel
so that each of the appliances can be controlled so that, इससे क्या होगा, पैरेलल में जब कनेक्ट है तो सारा का सारा हम लोग क्या, एक अगर लैंप बंद करना है तो एक स्विच को ऑफ करेंगे, है ना। सीरीज में ऐसा नहीं ना है कि ऐसा है कि यहाँ पे कनेक्ट कर दिए लाइट और फिर आगे कनेक्ट कर दिए फैन, फिर आगे इसी से लेते हुए आगे फिर एक लाइट लगा दिया और फिर यहाँ से एक फेज दिए और एक न्यूट्रल दिए, इस प्रकार से नहीं ना है। ऐसे कनेक्ट रहता तो मात्र एक स्विच करते तो तीनों ऑफ हो जाता, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग स्विच है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है कि उसको अलग अलग स्विच मिल अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही लिख रहे हैं, लैंप एंड अदर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट ईच ऑफ द अप्लायंसेस can be controlled individually हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यही ना। चलिए अब आगे और देखिए, फेज वायर क्या हो रहा है, एक फेज वायर जा रहा है स्विच में, फिर वहीं से लूप होकर के अगले स्विच में जा रहा है ना, यही चीज लिख रहे हैं। द फेज वायर इज लूप्ड इन फ्रॉम one switch to other and न्यूट्रल कैसे लूप हो रहा है, वन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस टू अनदर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड न्यूट्रल आर looped in from one point to another within the same subcircuit। देखिए ये क्या हो रहा है, फेज वायर तो एक स्विच से दूसरे स्विच में आगे बढ़ा, लेकिन लैंप क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, न्यूट्रल वायर क्या हुआ, एक लूप्ड इन रहता है क्या, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो अलग इलेक्ट्रिकल, वही लिखा हुआ है। द फेज वायर इज लूप्ड, यहाँ पे कैपिटल में, द फेज वायर इज लूप्ड इन फ्रॉम वन स्विच टू अनदर एंड न्यूट्रल वायर आर लूप्ड इन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सेम सबसर्किट में। ठीक है, ये आपका हुआ मेथड ऑफ वायरिंग। ठीक है, अब देखिए हम लोग एडवांटेज इसका डिस्कस कर रहे हैं, किसका एडवांटेज और लूप इन मेथड का। लूप इन मेथड का क्या क्या एडवांटेज है देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका पहला एडवांटेज, ये तो जॉइंट बॉक्स नहीं रखता है, जॉइंट बॉक्स का खर्च इसका बच जाता है, मतलब जॉइंट बॉक्स इसमें लगेगा नहीं, लेकिन जॉइंट बॉक्स की जगह पर थोड़ा सा वायर इसमें ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, लेकिन जॉइंट बॉक्स का भी कीमत सही रहता है, तो आपको लिख लीजिएगा इसमें, इट डज not require joint boxes का जरूरत नहीं होता है। फिर फॉल्ट लोकेशन को फाइंड करने में इजी होता है, टू फाइंड द फॉल्ट लोकेशन इजी, टू फाइंड द फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी कनेक्शन रहता है स्विच बोर्ड में ही रहता है, तो एक्सेसिबल होता है, मात्र 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, कोई परेशानी नहीं होता है, चेक कर सकते हैं आप आसानी से कहाँ पे फॉल्ट है जो। टू फाइंड द फॉल्ट लोकेशन सीजी एंड, और अगर फॉल्ट है तो इसको बनाने में आसान है। फॉल्ट लोकेशन इज मेड इजी, fault location is made easy as the points are, जो फॉल्ट होने का पॉइंट्स रहेगा तो पॉइंट्स आर made only at
आउटलेट्स मतलब जहां पे कनेक्ट रहता है स्विच बोर्ड के पास, आउटलेट, सो दैट दे आर एक्सेसिबल, दे आर क्या, दे आर यहाँ पे दे आर एक्सेसिबल, है ना, दे आर एक्सेसिबल। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी लिख लीजिए, एक दो पॉइंट। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ लूप इन मेथड। तो सबसे पहले बोलिएगा इसमें बाइट ज़्यादा लगता है ना, डिसएडवांटेज ऑफ लूप इन मेथड ऑफ बाइडिंग। तो सबसे पहले लिख लीजिए डिसएडवांटेज क्या क्या है। लेंथ ऑफ वायर्स आर मोर, लेंथ क्या हो जाएगा, वायर का ज़्यादा हो जाएगा। लेंथ ऑफ वायर्स और केबल्स required is more and voltage drop and अब लेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या होगा, जो वायर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप एंड कॉपर लॉस, जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जो कॉपर लॉसेस आर देयर फॉर मोर, ज़्यादा होगा। आप लोग जानते हैं ना वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, आई आर होगा, आर बराबर आप लोग जानते हैं रो इंटू एल वाई ए, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग कॉपर लॉस भी ज़्यादा होगा, पावर का लॉस ज़्यादा होगा। कितना पावर का लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कॉपर लॉस हो गया। तो ये सब क्या होता है, ज़्यादा होता है वोल्टेज ड्रॉप। जैसे ही कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अब देखिए बी नंबर, इसको जब आप कनेक्शन करिएगा तो यूजुअली ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा। वहीं से आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, लूप भी करेंगे आगे जाने के लिए दूसरे बोर्ड में। और दूसरा क्या होता है कि देखिए जहाँ से आया फिर वहीं से दूसरे जगह भेजना होता है और फिर यहाँ पे स्विच रहता है, तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे स्विच बोर्ड में देखे होंगे, अभी हम कनेक्शन ये करके देखे थे, देखिए ये किस प्रकार से था, यहाँ आया फिर यहीं से आगे फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये क्या लिखें, लूपिंग स्विचिंग, लूपिंग इन स्विचेज एंड लैंप होल्डर्स। और ये आगे फॉरवर्ड कहाँ से होता है, लैंप होल्डर से होता है। लैंप होल्डर्स is lamp holders is usually difficult, क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ है 10 नंबर में, 2019 में सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ था, हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट। 2019 का क्वेश्चन आप उठाइएगा, क्वेश्चन आप लीजिएगा तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ही पूछ लिया है, हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट। बता चुका हूं आपको, हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट, हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट्स रिक्वायर्ड। कितना नंबर ऑफ सर्किट रिक्वायर्ड है इन ए हाउस वायरिंग इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन। उसके बाद पूछा था एक्सप्लेन द लूपिंग इन सिस्टम एंड ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग।
ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग, ये आपको क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो इसमें आप कैसे बनाइएगा, इसको कैसे डील करिएगा, इस क्वेश्चन को बताइए। तो सबसे पहले क्या बोला है इस क्वेश्चन में, हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट्स रिक्वायर्ड इन ए हाउस। कोई हाउस में आप वायरिंग करना चाह रहे हैं, वायरिंग का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ सर्किट होगा ये कैसे एक्सेस करिएगा आप, ये कैसे पता करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल लोड, है ना, टोटल कनेक्टेड लोड। अब उस हिसाब से हम लोग कनेक्टेड लोड पहले फाइंड करेंगे। टोटल कनेक्टेड लोड फाइंड करने के बाद देख लेंगे कि कितना लोड लगेगा और कितना फैन लग रहा है, कितना लैंप लग रहा है। उसके बाद आप लोग को पता है कि लाइट और फैन सर्किट में कितना मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। तो आप लोग को पता है लाइट और फैन सर्किट में मैक्सिमम 8 पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम 8 ब्रांच होगा, 8 पॉइंट होगा, मैक्सिमम 10 पॉइंट होगा, मैक्सिमम 10 पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम 800 वाट तक लोड दे सकते हैं एक लाइट सर्किट में, ठीक है। और कितना ये हम लोग फाइंड करेंगे कि कितना लोड होगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हम लोग को सब सर्किट लगेगा। तो यही लिखेगा, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, ये लिखेंगे, है ना, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल कनेक्टेड लोड। अब लोड कैसे देखिएगा आप लोग, कि जैसे आपको मान लिया जाए कि आ गया 3000 वाट का लोड आ गया, 3 किलोवाट का लोड आ गया, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगा, 3000 वाट में भी देखिएगा कि कितना फैन लग रहा है और कितना लाइट लग रहा है। तो इस हिसाब से मैक्सिमम 10 पॉइंट होना चाहिए अगर आप लाइट सर्किट बना रहे हैं। तो अगर पावर सर्किट है, पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होता है, कितना होता है, 2 पॉइंट्स होता है। और लोड कितना होता है मैक्सिमम, तो 3000 वाट होता है ना, 3000 वाट होता है। तो लोड होता है 3000 वाट और पॉइंट कितना हो सकता है मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, या तो 2 पॉइंट्स या तो मैक्सिमम 3000 वाट। तो ये पावर सर्किट कितना होगा ये भी देख लेंगे आप लोग, है ना, पावर सर्किट कितना होगा ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर पावर सर्किट में लगाते हैं तो 3 पॉइंट का सॉकेट लगाते हैं, तो ये आप लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा आप लोग इसको अगर सही से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूं। सबसे पहले क्या लिखिएगा, फॉर डिजाइनिंग द, अब सर्किट डिजाइन करिएगा, जैसे कि कोई सर्किट डिजाइन करिएगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए, वन शुड हैव टू कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, वन शुड हैव टू कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग द टोटल कनेक्टेड लोड। क्या हम यही बोले थे ना, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल कनेक्टेड लोड, वही बात यहाँ पर भी है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस घर में कितना लोड होगा, आइडिया रिगार्डिंग द टोटल कनेक्टेड लोड। इन द कंज्यूमर प्रीमिसेस, अब उसके बाद अब आप क्या करिएगा, उसके बाद पॉइंट आप लोग लिखिएगा इसके आगे, व्हील डिसाइडिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेज, व्हील डिजाइनिंग द सब सर्किट, ऐसे व्हील डिजाइनिंग द सब सर्किट, the following things
हैव टू बी रिमेंबर्ड, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो हैव टू बी माइंड ऐसे लिख सकते हैं। पहला लाइट, फैन एंड 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट सब सर्किट जो बनाएंगे, आउटलेट सब सर्किट्स विथ ए नंबर ऑफ with a maximum number of points, with a maximum number of points 10, या मैक्सिमम लोड, या क्या लिखेंगे, मैक्सिमम लोड 800 वाट इन ईच सर्किट्स। मतलब ये ध्यान में हम लोग रखेंगे कि जब लाइट और फैन सर्किट या 5 एम्पियर सॉकेट वाला पॉइंट्स बना रहे हैं तो 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे ध्यान में, दूसरा पॉइंट भी रखेंगे हम लोग ध्यान में। दूसरा पॉइंट रखेंगे कि 15 एम्पियर का जब सॉकेट है, 15 एम्पियर सॉकेट पिन लगा रहे हैं, 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट्स, 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट्स शुड नॉट एक्सीड 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स और 300 वाट लोड इन ईच पावर सब सर्किट। किसमें, पावर सब सर्किट में, पावर सब सर्किट। मान लिया जाए अगर एक पावर सब सर्किट में फ्रीज लगा चुके हैं तो उसमें एक ही अब सॉकेट लगाएंगे 15 एम्पियर का, तो 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक क्या होगा, अगर एक बोर्ड होगा तो एक अगर हम स्विच लगा दिए हैं किसके लिए, फ्रीज के लिए, तो एक ही 3 पॉइंट सॉकेट होगा, ठीक है, स्विच के साथ। तो ये मैक्सिमम पॉइंट कितना हुआ, 2, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे, ये रखा जाता है और ऐसे हम लोग लिखेंगे। और इसके बाद आपको हम अभी डिस्कस किए लूपिंग सिस्टम और जॉइंट बॉक्स सिस्टम, उसको लिखना है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट से। तो इस प्रकार से आप लोग को आगे भी बताते रहेंगे, वीडियो देंगे। तो बस ऐसा ही पूछता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप लोग को केवल समझना है और लिखना है उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।